नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। बीपीएससी 66 27 दिसंबर को खत्म हो चुका है एग्जाम। और अब जो है हम लोग देखने वाले हैं सेट बी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके सटीक आंसर हम लोग देखने वाले हैं। पूरे 150 प्रश्न के आंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें कुछ प्रश्न है जिनमें डाउट है, लेकिन अधिकतर प्रश्न लगभग 140 से भी ज्यादा प्रश्नों के सटीक आंसर आपको इसमें मिलेंगे, जो कि एकदम ऑथेंटिक स्रोतों से लिए गए हैं, ठीक है। और उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होने वाला है। ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए, एक एक आंसर मिलाइए और उसके बाद कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि इसी के आधार पर हम कट ऑफ डिसाइड कर सकें। और कट ऑफ जो है वो अपने हिसाब से मैं लास्ट में बताऊंगा भी, तो उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं एडुकेयर में। एडुकेयर, जी हाँ, एडुकेयर। मैंने नाम बदल दिया है अपने चैनल का। पहले अध्ययन इंफोटेनमेंट हुआ करता था, जैसा आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शिकायत की थी कि नाम जो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और इसके लिए सर्च करने में दिक्कत हो जाती है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोग तो अध्ययन का स्पेलिंग सही से नहीं लिख पा रहे थे। इसी कारण से सब लोगों ने बोला कि नाम थोड़ा हैंडी होना चाहिए, थोड़ा कैची होना चाहिए। तो मैंने एडू केयर, केयर से अच्छा कोई वर्ड मुझे मिला नहीं, तो एडू केयर मैंने नाम रख दिया है, ठीक है। और अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वीडियो खोजने में, चैनल तक पहुंचने में और लोगों को जोड़ने में, ठीक है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। तो यह आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। वैसे श्री कृष्ण सिंह को निमंत्रण मिला था, जैसा मैंने अपने नोट्स में भी लिखा है, श्री कृष्ण को सबसे पहले निमंत्रण मिला था। लेकिन जो यहाँ का बिहार का जो आपका गवर्नर था, उसने जो है बोला था कि हस्तक्षेप तो हम करते ही रहेंगे, चाहे आप मुख्यमंत्री बनिए या ना बनिए। और इसी कारण से जो है श्री कृष्ण सिंह ने जो है अपनी सरकार नहीं बनाई थी और प्रथम मौका मिल गया था मोहम्मद यूनुस को, ठीक है, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे। ये सब इतिहास मैंने लिखा है। मोहम्मद यूनुस को जो है मौका मिल गया था, उन्होंने कुछ दिन तक सरकार भी बनाई थी, लेकिन बाद में वायसराय ने, तत्कालीन जो वायसराय थे, उन्होंने कहा कि आपको प्रशासन व्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और तब जाकर के श्री कृष्ण सिंह ने अपनी सरकार बनाई थी। और उस समय जो है मोहम्मद यूनुस जब सरकार बनाए थे, उस समय बिहार का जो मुख्यमंत्री हुआ करता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, ठीक है। यही कारण है कि बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री यदि कोई होगा तो वो श्री कृष्ण सिंह ही होगा। वैसे भी यहाँ पर मोहम्मद यूनुस कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो बिल्कुल सटीक आंसर होगा इसका श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था, ठीक है। तो पहला अधिवेशन जो हुआ था वह आपका बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। यह बिल्कुल सही आंसर है, बांकीपुर पटना में। और यह आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा। वीडियो भी मैंने जो बनाया था आधुनिक बिहार के इतिहास का, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने तीन अधिवेशन हुए थे बिहार में। पहला आपका पटना में हुआ था, दूसरा गया में हुआ था, और तीसरा, ये तीनों का मैंने जिक्र किया है उसमें नोट्स में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है, कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो यह सब लोग जानते हैं, इसके लिए कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। अब है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं गांधी जी का इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यदि आप अंदाजा लगाना चाहें तो भावनगर अंदाजा लगा सकते हैं, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। और यदि आप मोदी जी का भाषण सुनते होंगे गांधी जयंती वगैरह के अवसर पर, तो मोदी जी जो है वो भावनगर से जो है बराबर रिलेशन साधते हैं, किसका, महात्मा गांधी जी का, ठीक है। या फिर कभी भी जब वो गुजरात की यात्रा पर होते हैं तो जरूर जिक्र करते हैं, ठीक है, मोदी जी। तो उससे मैंने ये टिक लगाया था भावनगर, और मेरा सही भी हुआ है और यही सही आंसर भी है, ठीक है, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह में जो है नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था, यह सब जानते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था, और मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से भाग लिया था। और बेगम जीनत महल ने भी जो है वो भाग लिया था। दिल्ली से वैसे बेगम जीनत महल ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है वो कंफर्म है कि भाग लिए थे, सक्रिय भाग लिए थे, ठीक है। इसलिए यहां पर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि ई आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम कंफर्म है ये, ओके। उसके बाद चलते हैं,
किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक है किंतु इंजन नहीं था? तो यह जो था 1935 का अधिनियम था। ठीक है, 1935 का अधिनियम। और यह जो है आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा, बिना ब्रेक का इंजन जो है वो 1935 के अधिनियम को कहा गया था। ठीक है, जब मैं राज व्यवस्था पढ़ा रहा था और उसमें जितने भी एक्ट्स हैं आपके 1773 से लेकर के और 1947 तक सारे एक्ट्स मैंने दो वीडियोज में बताए थे, और उसी में जो है आपका यह पॉइंट मैंने दिया था। ठीक है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? तो यह भी जो है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैंने डेट बताया था कि कब से शुरू हुआ और कब से अंत हुआ। ठीक है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो फरवरी माह में जो है आपका 18 दिन आता है और मार्च माह में 6 दिन आता है। ठीक है, तो 18 और 6 मिलाकर के 24 दिन। ठीक है, यदि यहाँ पे 25-26 दिन दिया होता तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन 20, 24 और 30 दिया है तो इसमें आप ऑप्शन को आसानी से छाट सकते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 8वां है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ठीक है, तो सरफरोशी की तमन्ना जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल से ही जोड़ करके देखा जाता है और यही आंसर भी होना चाहिए। वैसे कुछ लोगों ने ई ऑप्शन भी बताया है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया था और रचयिता कोई और थे, ऐसा उन लोगों का कहना है, लेकिन मेरा मानना है कि राम प्रसाद बिस्मिल ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यह जो है आप लोग डिटेल्ड स्टडी कीजिएगा, इंटरनेट पर तब मिलेगा, लेकिन बीपीएससी क्या आंसर देता है वो जाने। मेरे हिसाब से राम प्रसाद बिस्मिल होना चाहिए। ठीक है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में, ठीक है, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो यह जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यह हम लोग पहले भी देख चुके हैं। असहयोग आंदोलन तो 1920 में शुरू हुआ था, फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, और पूर्ण स्वराज आंदोलन जो है यह तो खैर कोई आंदोलन ही नहीं था, लेकिन पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 1929 में की गई थी। तो यही कारण है यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन होगा, और ये हूबहू यही लाइन सेम टू सेम मेरे नोट्स में भी आपको मिल जाएगा जब स्वदेशी आंदोलन मैंने बताया था बिहार के इतिहास में। ठीक है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? तो ये जो है भूला भाई देसाई हो जाएंगे। ठीक है, भूला भाई देसाई हो गए, आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब पेश हुए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही नाम दिया है वो भूला भाई देसाई, बाकी सब लोग वो जो थे पेश नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसलिए भूला भाई देसाई एकदम सटीक आंसर है, बिल्कुल सही। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? तो इन्होंने जो है आपका स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, यह सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जो है वो जानते हैं। यदि आप लोगों ने नोट्स पढ़ा होगा मेरा तो बिल्कुल ही बना सकते थे। ठीक है, और यह तो जीके का साधारण सा क्वेश्चन है तो कोई भी बना सकता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो देशबंधु सीआर दास ये तो बिल्कुल ही सही है। विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे, द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो यह गलत हो गया। विलियम वेडरबर्न यह थे नहीं, यहाँ पर जो है 1907 में कांग्रेस के सभापति फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है, तो ये 1907 में कांग्रेस के सभापति नहीं थे। आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे ये। ठीक है, पेरिस में लंदन इंडिया हाउस था ही नहीं, लंदन में था, तो यह भी गलत हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? सीआर दास, बी आंसर, सॉरी हाँ यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी सब गलत है। ओके, आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है वह की गई थी 1929 में, और 26 जनवरी 1930 को जो है पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी को आप जानते हैं कि 1930 से जो है 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यह भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर 1912 होना चाहिए। 1912 में जो है आपका बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया था, तो 1912 यहाँ पे होना चाहिए। 1936 यहाँ पे होता तो कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 1936 दिया नहीं है, तो जो है 1912 आंसर होना चाहिए। वैसे आयोग का क्या पता, कुछ भी दे सकता है, आयोग हो सकता है ई दे दे, लेकिन यहाँ पर 1912 सटीक होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो ये 3/20 भाग होगा। तिनकटिया पद्धति है। ठीक है, कट्ठा, कठिया मतलब होता है कट्ठा, एक
जो 20 कट्ठा मिला करके 1 बीघा होता है, ठीक है। या यदि कोई गांव के होंगे तो वो जानते होंगे 20 कट्ठा मिला करके 1 बीघा होता है, और 3 कट्ठिया है मतलब 3 कट्ठा में उगाया जाता था, ठीक है। तो इसके बाद जो 20 कट्ठा होता है उसी से इसकी तुलना हो जाएगी, और 3/20 जो है वो सही होगा, ठीक है। और यह जो है एग्जैक्ट 3/20 जो है आपको मेरे नोट्स में भी मिल जाएगा जब मैं पढ़ा रहा था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आते हैं मैथ पर। मैथ का क्वेश्चन जो है वो भी कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे जिसमें पेन छूने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ थे। तो देख लेते हैं। 598 ये जो है आपका, इसको ए मान लीजिए और इसको इस टर्म को बी मान लीजिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना। और उसके बाद यदि आप जोड़ते हैं तो ये दोनों में अगर जोड़ते हैं तो आपका 598 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। और 479 से 479 कट जाएगा, मतलब पहला जो आ गया वो आपका 2 इंटू 598 आ गया, ठीक है। और उसके बाद जो है इंटू में ए माइनस भी करना है, तो ए माइनस भी यदि आप करेंगे तो ये तो वैसे ही रह जाएगा। यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहां पर आ जाएगा इंटू 2 इंटू 479, और नीचे में दिया ही हुआ है 598 इंटू 479, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, ओके। और आपका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया है, वैसे आप मन में भी कर सकते थे इसको और 4 आंसर जो है इसका लगा सकते थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि वह 5% की सालाना दर से बढ़ती है तो 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। इसको आप सीआई पर निकाल सकते थे, ठीक है। सीआई में जो आपका फॉर्मूला होता है ए का, आपको यहाँ पर सीआई में ए निकालना है मान के चलिए, ठीक है। और p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर n से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,76,400 इंटू 1 प्लस आर हो जाएगा यहाँ पर 5%, 5/100 टू दी पावर 2। ये आप कर देते तो आपका आसानी से निकल जाता, ठीक है। ओके, मुझे लगता है कि ये आप लोग बना चुके होंगे, ओके। तो यहाँ पर जो है पहला आंसर हो जाएगा 1,94,481, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुक्रम 4, 18, 48, 100 और ये जो है इसमें आंसर होगा 180। कुछ लोगों ने 192 आंसर भी दिया है, लेकिन यहाँ पर 180 आना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से होगा, ठीक। यहां पर जो है 180 होगा। 4 को यदि हम लोग देखें तो यदि आप 2 स्क्वायर माइनस 2 टू दी पावर 1 करते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाता है 4, ओके। नहीं, यदि आप 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर करते हैं तो 4 आ जाता है, 8 माइनस 4 4, ठीक है। उसके बाद यदि आप 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आपका 18 आ जाएगा। देखिए 27 माइनस 9 तो 18 आ गया। उसी तरह से 48 यदि करते हैं तो आप 4 का क्यूब कर दीजिए और माइनस 4 स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 64 और माइनस में 16 करेंगे तो 48 आ जाएगा। उसी तरह से इसको भी अगर आप करते हैं 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर करते हैं तो आपका ये आ जाएगा 125 और माइनस आपका 25 मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6 क्यूब माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो आप देख सकते हैं 216 हो जाएगा ये, और माइनस में 36 कर दीजिए तो ये आपका 180 आ जाता है, ठीक है। और यदि आपको कंफर्म होना है तो ये भी देख लीजिए आप 294 है तो 7 का क्यूब कर दीजिए और माइनस में आप जो है कर दीजिए 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि आप 343 और माइनस 49 करते हैं तो आपका आ जाता है 294, ठीक है। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जो 180 है आपका वो सही है। 192 पता नहीं किस लिहाज से वो लोग लाए हैं, लेकिन ये सीरीज एकदम सही है, ओके। तो 180 होना चाहिए, ठीक है। जहां पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में उन्होंने 192 आंसर दिया है, वहां पे मैंने कमेंट करके लिखा भी है, ठीक है। अब ये वाला जो है आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। 2nc3:2nc2, यहाँ पर जो है आपका आंसर 6 होना चाहिए। बनाने के बाद आता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है इसलिए मैं बना करके नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है।
यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, ठीक है। तो औसत दिया हुआ है n स्क्वायर और जितनी संख्या होती है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर होता है n स्क्वायर, ओके। तो ये सब जितने भी संख्याएं होंगी आपका m तक की जितनी भी संख्याएं होंगी उनका टोटल कितना हो जाएगा, m उनका योग जो हो जाएगा वो m n स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो उन सभी संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n m स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और m प्लस n संख्याओं का औसत निकालना है तो m संख्याओं का योग इतना हो गया, n संख्याओं का योग इतना हो गया, और औसत निकालना है तो बाई में m प्लस n कर देंगे, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप mn कॉमन ले लीजिए, mn कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस n, और बाई में भी आपका m प्लस n है, ओके। तो ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका mn, ठीक है। तो जो जो छोटा छोटा था वो मैंने बता दिया है, बाकी जो लंबा है वो बाद में बताया जाएगा, ठीक है। एक स्कूल में एथलेटिक्स टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी टीम में, ये भी जो है बहुत लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर जो है मैं बनवा के दूंगा आपको। ये क्वेश्चन ये शुरुआत से ही थोड़ा सा सेट थ्योरी में मुझे प्रॉब्लम आता है, लेकिन इसका आंसर जो है अभी तक जो है जहां तक मैंने देखा है 29 है, ठीक है। इसका आंसर मैं अलग से मैथ का एक वीडियो बनवा दूंगा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस का वीडियो आ जाएगा अलग से, देव प्रियदर्शी मेरा छोटा भाई लेकर के आएगा और वो आपको सारे क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करके बता देगा। यहाँ पर है मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/20 प्लस 1/25 कर दीजिए तो ये दोनों का काम आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 9/100 आ जाता है, ठीक है, 9/100 आ जाता है। और उसके बाद जो है आप 5 दिनों तक ये काम करते हैं, तो 5 दिनों तक साथ काम करते हैं, यहां से कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9/20। अब 9/20 काम हो चुका है तो बच कितना गया, 11/20 काम बच गया, ठीक है। और 20 दिनों में इसको पूरा करना है। अब सोहन जो है एक काम 20 दिन में कर सकता है तो 11/20 काम कितना दिन में करेगा, 11/20 इंटू 20 कर दीजिए, 20 से 20 कट जाएगा और 11 डेज आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, साधारण क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसका आंसर दे दिया 11 दिन, ठीक है। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, ठीक है। तो यह जो है 155 डिग्री आंसर होगा, ओके। इसको भी एक्सप्लेन मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें जो है यह बी निश्चित रूप से होगा। देखिए 9 जो है वो 3 स्क्वायर करते हैं तो अंत में 9 आ जाता है, ठीक है। आप 6 भी यदि देखें तो 6 स्क्वायर करते हैं तो अंत में 6 आ जाता है। 1 स्क्वायर कीजिए या 9 स्क्वायर करिए तो अंत में 1 आ जाता है। लेकिन आप कोई भी 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर उठा लीजिए और उसका स्क्वायर करिए, लास्ट में 2 नहीं आता है, ठीक है। तो यह जो है साधारण सा थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इसको आप बिना पेन के भी बना सकते थे, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जो है पूरा का पूरा निकाला होगा वर्गमूल, जिनका टाइम वेस्ट हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आप इसको बना सकते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका इसको भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, जो लोग पूरा बनाए हैं वो तो गलत किए हैं। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी आता है, मुझे फिलहाल याद नहीं है लेकिन इसको मैं बता दूंगा। और इसमें जो है आप यदि 5 और 7 डालते हैं, देखिए 5 और 7 डालेंगे तो आपका बिल्कुल नहीं आएगा आंसर, क्योंकि यही आपका जो है पहुंच जाता है 5 से गुना करने पर 200 गुना 5 तो 1000 तो यही पहुंच जाएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, है ना। तो 5 और 7 तो बिल्कुल छट गया, थोड़ा सा छाट के भी बनाया कीजिए, आप बना सकते हैं। अब ये देखिए दोनों में माइनस डाल देंगे तो आंसर तो माइनस में आ जाएगा, और जो कि यहाँ पे प्लस में है। 2 और 5 भी डालते हैं तो आप देख सकते हैं ये 2 और 5 डालने पर भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपका 3 और 2 जब डालेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा आपका, इसलिए आपका 3 और 2 जो है आंसर होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को बनाया जाए, ऑप्शन से भी छांट करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, 50 तक क्वेश्चन इसमें करते हैं, पूरा का पूरा 3 पार्ट में कर दूंगा और 3 पार्ट में 150 क्वेश्चन टोटल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं है क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनेट नोड होते हैं, यह भी सही है। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, यह भी सही है। और इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, यह भी सही है, ठीक है। तो इसमें जो है ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए ई,
आंसर जो होना चाहिए वो ई होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन है? तो सबसे मीठी जो चीनी होती है वो फ्रुक्टोज होती है। अब इसमें है निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो होता है वो ट्रू फ्रूट नहीं होता है, फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है। वैसे इसमें जो है आपका तेल भी होता है थोड़ा मात्रा में, लेकिन यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पूछा है तो यहाँ पर प्रोटीन होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है प्रोटीन आंसर होगा, बी आंसर होगा, ओके। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने जो है ई ऑप्शन भी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, और जो कि सही है। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं इसको, ठीक है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह जो है आपका फूल की कली, जिसको हम लोग फ्लावर बर्ड कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। यह भी आपको जो है किसी भी जीएस के किताब में मिल जाएगा, लूसेंट में भी मिल जाएगा, तो आसानी से आप बना सकते थे इसको। मांसपेशियों के दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो यह जो है इंफ्रारेड का यूज इसमें किया जाता है, ठीक है। एक्सरे का यूज हम लोग निकालने में करते हैं, एक्सरे से जो है आप जब चोट वोट लग जाती है तो वहां पर एक्सरे जानते हैं, एक्सरे से निकालते हैं, उसका फोटोग्राफी निकालते हैं। लेकिन आपका जो है यहाँ पर इंफ्रारेड जो है उसका उपयोग उपचार में जरूर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंफ्रारेड सही आंसर होना चाहिए। वैसे आयोग क्या आंसर देती है वो जाने, यहाँ पर होना चाहिए ए, ठीक है। नेक्स्ट है, दो समानांतर प्रतिरोधों वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है, यहाँ पर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था आंसर इसका, 4.70 ओम के करीब आता है, पूरा एग्जैक्ट ये नहीं आता है लेकिन करीब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो डी ऑप्शन होगा या ई ऑप्शन होगा, दोनों में से कोई भी दे सकता है, ठीक है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घट जाता है, ठीक है। यह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो इसमें गलती होने की संभावना नहीं थी, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है घट जाता है, ठीक। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक। फैराडे स्थिरांक के बारे में यदि देखें तो यह जो है आपका सार्वभौमिक स्थिरांक है, मतलब कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। यह भी जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, फैराडे स्थिरांक जनरली पढ़ाया नहीं जाता 10th लेवल में, ठीक है, लेकिन ये 11th 12th का दे दिया है सार्वभौमिक स्थिरांक, ओके। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दूरी की इकाई है, तो इसमें तो गलत होने की संभावना ही नहीं होती है। जिनका गलत हुआ होगा वो ब्लंडर करके आया है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो इसमें जो है आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें भी छाटने वाला था, अपवर्तनांक तो बदल जाएगा क्योंकि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वही होता है पहले माध्यम का थी दूसरे माध्यम का, तो उसमें जो है अपवर्तनांक अलग अलग माध्यम में अलग अलग हो जाता है, यह तो फॉर्मूला ही है। तरंग दैर्घ्य भी जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। तरंग दैर्घ्य भी जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो बदल जाएगा। वेग और गति तो बदल ही जाएगी क्योंकि एक का जो घनत्व होगा वो ज्यादा होगा, किसी का घनत्व कम होगा, तो उसके हिसाब से वेग और गति बदल जाएगी और तरंग दैर्घ्य भी बदल जाएगा। तो आवृत्ति जो है वो नहीं बदलेगी, ठीक है। इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश है और उसका वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यह भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते थे, डायरेक्ट प्रकाश का ना पूछ करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूछ दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था, तो ये तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, नील आर्मस्ट्रांग, तो ये तो गलत होने का सवाल ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई गलत करके नहीं आया होगा। नेक्स्ट है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यदि यहाँ पर ये नहीं दिया होता, फॉर्मूला नहीं दिया होता तो जरूर दिक्कत हो जाता, लेकिन फॉर्मूला दिया है तो आप जानते हैं कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो आपका पी या फिर ई का संख्या होता है, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही जनरली इसको कहा जाता है। और ऊपर वाला जो होता है वो आपका होता है पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या होता है, ठीक है। तो इसको मास नंबर कहते हैं। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, 242 में से 94 घटा दीजिए तो आपका 148 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 148, यानी कि पी आंसर हो जाएगा, ओके। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बन जाने वाला था, जो रट्टा मार के गए होंगे उनसे तो नहीं बना होगा। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है वो जो आपका तरल पदार्थ में या फिर जो आपका क्या बोलते हैं फ्लूइड होता है उसमें जो मतलब
सतहों के बीच में जो घर्षण होता है, ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है, उसको श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो जो चीज जो लिक्विड या जो फ्लूइड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना ज्यादा उसकी श्यानता होगी। तो यहाँ पर जो है शहद जो है, मध जिसको कहते हैं, वो जो है आपका सबसे हनी, वो सबसे ज्यादा घनत्व वाला है, सबसे ज्यादा वो गाढ़ा होता है, इसलिए शहद आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, दूध किसका घटिया स्रोत है। ये क्वेश्चन लिखने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया, घटिया स्रोत ये नहीं देना चाहिए था, ठीक है। इसमें जो है विटामिन सी होना चाहिए, विटामिन सी। वैसे कार्बोहाइड्रेट भी बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर विटामिन सी बिल्कुल नहीं, विटामिन सी जो है वो भी बहुत कम होता है। तो सबसे घटिया स्रोत अब इसको दे सकता है या इसको दे सकता है, ज्यादा चांस है कि विटामिन सी ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने पर सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर किस चीज का बना होता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई पढ़ के गया होगा या फिर किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कभी पूछ दिया होगा। तो यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो है वो सही आंसर है। तो जिन्होंने मारा होगा, मैंने तो तुक्का मारा था, जिन्होंने मारा होगा वो सही होगा, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया था। ये सब क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टफ पूछा है, साइंस का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, ठीक है। यहाँ पर जाइमेज आंसर होगा, जिनका तुक्का सही लगा होगा वो सही है। हो सकता है कि कुछ लोग पढ़ के भी गए हो, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसको पढ़ करके नहीं गए होंगे, थोड़ा कठिन टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो ये जो है CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। जब आप रिएक्शन करके देखेंगे, 6th-7th में जो है आपका, जब NCERT में शुरुआत ही होती है उसी समय पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। ओके, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, अधूरे जलने से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर यही आंसर सही होना चाहिए। कुछ लोगों ने जो है आपका बता दिया है कि N2O भी निकलता है, तो भैया N2O निकलता है तो SO2 भी तो निकलता है। तो यार ये ऐसे इस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ भी निकलता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन भी निकलता है, पारा आपका लेड भी होता है। तो वो सब जो है आप कंफ्यूजन में मत रहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वही कहते हैं ज्यादा दिमाग लगाने वाले जो है ना वो 3 जगह मखते हैं, हमारे बिहार में कहावत है, ठीक है। ज्यादा तेज लोग 3 जगह मखते हैं। एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है। तो यह जो है आपका 1000 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है 10 टू द पावर -3 बाई 10 टू द पावर -6 करना है। ओके, 10 टू द पावर -6 करना है, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका, 1000 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे जनरली ये पढ़ते नहीं है कोई, ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, और ये जो है आपका इसमें मेडिकल में पूछा गया था, ठीक है। और आपका इसमें भी AI ट्रिपल क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग वाला जो एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है ये, ठीक है। CBSE जो कंडक्ट करती है, ट्रिपल ई जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें का क्वेश्चन है ये। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। तो ये सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कपूर उड़ जाता है, वैसे ही नेफ्थलीन भी जो है वो सीधा आपका ठोस से भाप में बदल जाता है, और यह भाप में बदल जाएगा और उसके बाद जो है आपका वाष्प में बदल जाएगा, और यह जो है रेत जो है वह नीचे बच जाएगा। तो सब्लिमेशन से यह आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो यह भी जो है जनरली लोग पढ़ते नहीं है। इसमें वैसे 12 और 3 आंसर होगा, ठीक है, 12 और 3 आंसर होगा। सिग्मा और पाई बॉन्ड जनरली पढ़ते नहीं है 10th क्लास तक के लोग, और BPSC के लिए जनरली इस तरह का पूछा नहीं जाता है। लेकिन साइंस का क्वेश्चन मैंने बताया कि इस बार टफ आया है, तो इसीलिए यह जो है आपका टफ है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, तो जिनको यूरिया का आपका फॉर्मूला पता होगा उनको पता होगा कि कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा, केमिकल फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ना पूछ करके और उससे जो है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन यह जो है केमिकल फॉर्मूला से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 50 नंबर, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। उष्मा का सबसे अधिक कुचालक जो है वह इसमें सीसा होना चाहिए, ठीक है। वैसे आपका पारा भी कुचालक है, लेकिन पारा से ज्यादा कुचालक जो होता है वो सीसा होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने पारा भी आंसर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से सीसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, आप इंटरनेट पर भी सर्च जब करेंगे तो आपका सीसा ही दिखाता है, ठीक है। सबूत मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इंटरनेट पर पूरा रिसर्च करके उसके बाद ही जितना भी आंसर मारा है
वो सब मारा है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन इस वीडियो में रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगला 50 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 51 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन इसमें देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप जो मैंने आंसर दिया है उससे संतुष्ट भी होंगे। तो कमेंट में अपना जो जितना आपका 50 में सही हो रहा है वो जरूर लिखिए। ठीक है, और एक साथ जो है मैं 150 को कंबाइन करके भी एक वीडियो बना दूंगा, तो उसमें भी आप लोग लिखिएगा कि कितना आपका सही हो रहा है और उसके हिसाब से जो है देखेंगे कट ऑफ वगैरह। ठीक है, फिलहाल मेरे अंदाजे से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखें तो साइंस का स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा टफ आया है। ठीक है, आपका करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड भी जो है हल्का आप मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही लगे जैसे पढ़े ही नहीं है। ठीक है, और एकदम नज़दीक से एग्जाम के एकदम नज़दीक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जो है वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, पुराने क्वेश्चंस में से एक 2018 से पूछा गया मात्र। ठीक है, योजनाओं से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया, तो थोड़ा सा टफ साइड में था। जो लोग करंट का एकदम नज़दीक का करंट पढ़ के गए होंगे, अच्छे से पढ़ के गए होंगे, बहुत सारे किताबों में भी वो करंट नहीं दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ साइड में करंट था। बाकी आपका हिस्ट्री देखते हैं तो बहुत आसान था। ठीक है, तो इस प्रकार से मिश्रित रूप से लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 के आसपास, कुछ कह रहे हैं 90 के आसपास। तो मेरे हिसाब से कट ऑफ जो है 95 के आसपास रहना चाहिए, +2 माइनस कर सकते हैं आप, 95 +2 माइनस। ठीक है, माइनस में होने का चांस कम ही है, प्लस में ही होने का चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पर 95 +2 माइनस मेरे हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए। वैसे जब 150 क्वेश्चन पूरा कर लूंगा उसके बाद मैं डिटेल बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे निकाला है मैंने। ठीक है, ओके, तो चलिए ठीक है, अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। और फिर से आपको बता दूं कि आपका चैनल जो है अध्ययन इंफोटेनमेंट अब बदल के हो गया है एडुटेरिया। ठीक है, तो जरूर मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा सहयोग आप लोग करेंगे, दोस्तों को जोड़ेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम पहुंच सकें। ओके, ठीक है, तो चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।